आज हम बात करते हैं यूटीएल सोलर के गामा प्लस इन्वर्टर के बारे में, इसके ऑब्जेक्शन हैंडलिंग के बारे में। गामा प्लस का प्राइस ज़्यादा है इन्वर्टर से, तो इसका जवाब है गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में बिल्कुल नई टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है। अगर आप किसी और ब्रांड का सोलर इन्वर्टर लगाते हैं तो उसमें ये टेक्नोलॉजी नहीं मिलेगी, और अगर आप किसी अन्य ब्रांड का 1400 या 1500 वोल्ट एम्पियर के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट गुने 4 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोडक्ट कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल की खर्च और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया, जो कि कम से कम न भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4-5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। यूटीएल के गामा प्लस इन्वर्टर पर अन्य सोलर इन्वर्टर के मुकाबले आपको सिर्फ 1200 से 1500 रुपये ज़्यादा इन्वेस्ट करके 22,000 से 24,000 की सेविंग कर लेंगे। सोलर के पूरे सिस्टम में सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट सोलर पैनल की होती है। अगर आप उसके साथ अच्छा इन्वर्टर नहीं लगाएंगे तो आपको आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न नहीं मिल पाएगा। क्या ये सोलर इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी चल पाएगा? जी हाँ, ये इन्वर्टर बिना सोलर पैनल के भी एक नॉर्मल इन्वर्टर की तरह काम करेगा। अगर आपका बजट नहीं बन पा रहा है तो आप 2 या 1 पैनल भी ले सकते हैं, ताकि आप इन्वर्टर में 6% और बैटरी में 16% GST बचा सकें। जैसा कि आपने कहा कि ये इन्वर्टर एक बैटरी से 2 का बैकअप मिलता है, तो क्या हम इस इन्वर्टर को बिना बैटरी के भी चला सकते हैं सिर्फ पैनल के साथ? ये एक ऑफ ग्रिड सोलर इन्वर्टर है जो कि इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन और बैकअप दोनों के लिए यूज होता है, तो इसमें बैटरी लगाना ज़रूरी है। अगर फिर भी आपको लगता है कि आपको बैकअप नहीं चाहिए तो आप यूटीएल का ऑन ग्रिड सोलर इन्वर्टर लगवा सकते हैं। पर ऑन ग्रिड इन्वर्टर पर न तो इलेक्ट्रिसिटी कट होने पर कोई बैकअप मिलता है और न ही उस टाइम सोलर पैनल काम आता है। क्या इसमें सिंगल बैटरी और डबल बैटरी लगाने पर यह सिस्टम समान लोड उठाता है? बाकी इन्वर्टर तो डबल बैटरी लगाने पर ज़्यादा लोड उठाते हैं। इसमें 2 बैटरी का ऑप्शन रखा गया है। अगर आपको ज़्यादा टाइम का बैकअप रात के समय चाहिए और अगर आप दिन के समय लोड नहीं चलाते या कम चलाते हैं तो सोलर से जो बिजली जनरेट हो रही है वो वेस्ट हो जाती है, क्योंकि आपके एक बैटरी लगाई हुई है जो कि फुल चार्ज है और आप कोई लोड भी नहीं चला रहे। तो उस सिचुएशन को देखते हुए हमने इसी इन्वर्टर को 2 बैटरी की ऑप्शन में भी बनाया है। 1400-1500 वोल्ट एम्पियर के इन्वर्टर पर ज़्यादा लोड जा सकता है। 1400 या 1500 वोल्ट एम्पियर के इन्वर्टर पर ज़्यादा से ज़्यादा 1000 वाट का लोड चलाया जा सकता है, और गामा प्लस के 1000 वोल्ट एम्पियर के 800 वाट का लोड चलाया जा सकता है। 1400 या 1500 वोल्ट एम्पियर के सोलर इन्वर्टर के साथ 335 वाट के 4 मतलब 1340 वाट सोलर पैनल और 2 बैटरी लगाकर जितनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे, वही आप यूटीएल के गामा प्लस के साथ 335 वाट के 3 सोलर पैनल और 1 बैटरी से ही उतनी बिजली प्रोड्यूस कर पाएंगे। यहाँ पर आपने एक 335 वाट के सोलर पैनल के खर्च
और उसे इंस्टॉल करने पर आने वाले खर्च और एक बैटरी पर आने वाले खर्च को बचा लिया है, जो कि कम से कम न भी तो 22,000 से 24,000 का होगा। इतना ही नहीं, आप हर 4 से 5 साल के बाद बैटरी रिप्लेसमेंट पर आने वाले खर्च से भी बच जाएंगे। कंप्लेंट कैसे रजिस्टर होगी? आप सर्विस की चिंता बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि हमारी खुद की सर्विस टीम है जो कि आपके घर आकर सर्विस करके जाएगी। हमारा सर्विस का भी नंबर है और व्हाट्सएप पर भी उपलब्ध है। आपको बस मैसेज डालना है, आपकी कंप्लेंट लॉगिन हो जाएगी और 24 से 48 वर्किंग घंटों के अंदर आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। क्या गामा प्लस को एक पैनल के साथ यूज किया जा सकता है? जी हाँ, आप गामा प्लस सोलर इन्वर्टर को 335 वाट के 1 या 2 सोलर पैनल लगाकर भी चला सकते हैं। उसी के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी। अगर 1 किलोवाट पैनल लगाया जाए तो कितनी यूनिट प्रोड्यूस कर पाएगा और कितना बिल कम होगा? औसतन 1 किलोवाट के सोलर पैनल लगाने से सामान्य इन्वर्टर के मुकाबले दिन में 4 से 5 यूनिट बिजली प्रतिदिन बचाई जा सकती है, और ये आपके पिछले बिजली बिल के सबसे महंगे यूनिट चार्ज के हिसाब से बचत करेगी, क्योंकि डोमेस्टिक बिजली की पहली कुछ यूनिट सस्ती होती है। क्या इस इन्वर्टर के साथ किसी भी कंपनी की बैटरी लगा सकते हैं? अगर मैं गामा प्लस को बिना SPGS के ख़रीद लूँ तो क्या ऑन साइट वारंटी मिलेगी? जी हाँ, ऑन साइट वारंटी तो मिलेगी ही, लेकिन आपको UTL की ही बैटरी और सोलर पैनल लेना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में अगर कुछ प्रोडक्ट्स में दिक्कत आई तो आपको वन विंडो सॉल्यूशन मिलेगा, यानी एक ही सर्विस नंबर पर आपको सारे प्रोडक्ट की सर्विस मिल जाएगी। और अगर दूसरे ब्रांड का सोलर पैनल और बैटरी लगाते हैं तो आपको एक कॉल बैटरी और पैनल दोनों को करना पड़ेगा, यानी UTL को, और जिससे कि आपके टाइम भी ज़्यादा लगेगा और आपकी परेशानियां भी ज़्यादा झेलनी पड़ सकती है। लेकिन अगर आप एक ही UTL ब्रांड की बैटरी और इन्वर्टर और सोलर पैनल लेते हैं तो आपको एक ही सर्विस नंबर से तीनों प्रोडक्ट की आसानी से और जल्दी सॉल्यूशन मिल जाती है। गामा प्लस इन्वर्टर का कोई सर्टिफिकेट है जिससे ये साबित हो कि ये असली RMPPT वाला इन्वर्टर है? कैसे यकीन करूँ? हाँ, मिल जाएगा। आप चाहे तो मैं अभी आपको कॉपी मंगवा कर दिखा देता हूँ। ये भारत सरकार की NABL एक्रेडिटेड लैब का सर्टिफिकेट है। आपका इन्वर्टर बेहतर कैसे है? जो हमारे इन्वर्टर में फीचर्स हैं वो किसी और इन्वर्टर में नहीं है। RMPPT टेक्नोलॉजी आज तक की सबसे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, जो कि UTL के इन्वर्टर्स में ही मिल सकती है, और इस टेक्नोलॉजी के लिए UTL पेटेंट भी फाइल कर चुकी है। जैसे कि हमारे इन्वर्टर में 3 मोड्स हैं: PCU, हाइब्रिड, स्मार्ट। को आप IT लोड जैसे कंप्यूटर ETC के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि इसमें इनबिल्ट ID मोड का फीचर है, जिसे ऑन करने से शमसी इन्वर्टर ऑनलाइन UPS की तरह काम करता है। ज़्यादा से ज़्यादा कितना सोलर पैनल लगा सकते हैं? आप गामा प्लस इन्वर्टर के साथ 1 किलोवाट तक का सोलर पैनल लगा सकते हो। 330 वाट गुने 3 पैनल। RMPPT PWM टेक्नोलॉजी से कैसे बेहतर है? सर, मैं पहले आपको नॉर्मल MPPT और PWM में डिफरेंस बताता हूँ। PWM बहुत ही पुरानी टेक्नोलॉजी है, जो कि 1 किलोवाट पैनल से दिन भर में 1.5 से 2 यूनिट बिजली ही प्रोड्यूस कर पाता है, जबकि MPPT 1 किलोवाट सोलर पैनल में दिन भर में 3 से 3.5 यूनिट बिजली प्रोड्यूस कर पाता है। और अगर UTL के गामा प्लस सोलर इन्वर्टर की बात करूँ तो उसमें तो MPPT से भी एडवांस टेक्नोलॉजी RMPPT यूज की गई है, जो कि नॉर्मल MPPT से भी
30% तक ज़्यादा बिजली प्रोड्यूस करती है, जो कि 1 किलोवाट सोलर पैनल से 4 से 5 यूनिट्स तक बिजली प्रोड्यूस करेगा, जिससे कि आप अपनी सोलर पैनल पर की गई इन्वेस्टमेंट को बेहतरीन तरीके से ज़्यादा फ़ायदा उठा पाओगे। क्या मैं गामा प्लस पर 1 HP की मोटर चला सकता हूँ? नहीं सर, आप गामा प्लस पर 800 वाट तक का ही लोड चला सकते हो। अगर आपको मोटर चलानी है तो आप UTL का दूसरा मॉडल सनपैक 2525 और हेलियक 2550 ले सकते हैं। गामा प्लस 12 वोल्ट में 24 वोल्ट के सोलर पैनल को कैसे लगा सकते हैं? 335 वाट के 1, 2 या 3 सोलर पैनल पैरेलल में लगा सकते हैं। क्या मैं गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट या 24 वोल्ट वाले सोलर PCU पर 335 वाट का सोलर पैनल लगा सकते हैं? नहीं, 335 वाट के 3 पैनल हैं जिसको आप पैरेलल में लगा सकते हैं। इंडिकेशन लाइट्स और बाकी फीचर्स के सारे के बारे में मैनुअल में लिखा हुआ आएगा। ये सब चीज़ें पहले से ही यूजर मैनुअल में बहुत अच्छे तरह से समझाई गई है। क्या गामा प्लस को जनरेटर से कनेक्ट किया जा सकता है? जी हाँ, गामा प्लस सोलर इन्वर्टर में फ़ीचर है कि आप इसको जनरेटर से कनेक्ट कर सकते हैं। इसमें एक फ़ीचर है DG मोड का, उसको इनेबल करके आप इसकी फ्रीक्वेंसी को जनरेटर की फ्रीक्वेंसी से ऑटोमेटिकली मैच कर सकते हैं। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर पर कितने किलोवाट जनरेटर यूज किया जा सकता है? गामा प्लस पर 3 किलोवाट या उससे ज़्यादा का जनरेटर लगाया जाना चाहिए। क्या गामा प्लस के साथ UTT बैटरी लगा सकते हैं? वैसे तो UTT नॉर्मल इन्वर्टर की बैटरी है, लेकिन यह बैटरी सोलर इन्वर्टर के SPGS मतलब इन्वर्टर बैटरी और सोलर पैनल की सम्मिलित बिलिंग के साथ 12% GST पर बिल नहीं की जा सकती है। इस बैटरी को आप 28% GST पर खरीदकर साथ में ही या बाद में सोलर पैनल लगे इन्वर्टर पर यूज कर सकते हैं। सोलर इन्वर्टर्स के लिए हमारे पास और अच्छी बैटरी मॉडल्स भी है जिनको बनाया ही सोलर इन्वर्टर के लिए गया है, जैसे कि UTL सोलर की UIT एंड UST मॉडल। UIT मॉडल 3 साल की वारंटी और 2 साल प्रोडेट के साथ एंड UST मॉडल 3 और 5 साल की वारंटी के साथ उपलब्ध है। और आप UIT और UST मॉडल की बैटरी UTL के किसी भी सोलर इन्वर्टर के साथ SPGS में 12% GST में बिल करवा सकते हैं और अधिकतम GST टैक्स भी बचा सकते हैं। इसका पावर फैक्टर कितना है? गामा प्लस सोलर इन्वर्टर का पावर फैक्टर 0.8 है, जबकि मार्केट में इन्वर्टर 0.6 और 0.7 पावर फैक्टर के साथ आ रहे हैं। क्या ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है? जी हाँ सर, ये प्योर साइन वेव इन्वर्टर है। पूरे SPGS पर कितने टाइम की वारंटी है? सर, इन्वर्टर की 2 साल की वारंटी है। बैटरी की वारंटी 3.5 से 5 साल तक की है, मॉडल्स पर निर्भर करता है। और सोलर पैनल की 25 साल की परफॉर्मेंस वारंटी है। क्या इसमें यूज किया गया ट्रांसफार्मर कॉपर का है? गामा प्लस इन्वर्टर में जो ट्रांसफार्मर यूज किया गया है उसकी वाइंडिंग कॉपर कोटेड एल्युमिनियम से बना है, जिससे कि ये इसके लॉसेज कम हो जाते हैं और एफिशिएंसी बढ़ जाती है। गामा प्लस सोलर इन्वर्टर के साथ अभी एक बैटरी लगाकर बाद में एक और कनेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं सर, गामा प्लस 1 kVA 12 वोल्ट और गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट दोनों अलग अलग मॉडल हैं। अगर गामा प्लस के साथ हम UTL की सोलर बैटरी UIT और UST मॉडल लगाते हैं और पैनल्स नहीं लगाते हैं तो क्या वारंटी मिलेगी?
UIT और UTT की पूरी वारंटी मिलेगी, लेकिन UST की वारंटी के लिए सोलर पैनल लगाना ज़रूरी है। क्या इस सिस्टम से डबल बैकअप मिलता है? गामा प्लस इन्वर्टर के साथ एक बैटरी लगाकर आप 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हो। दिन के समय सोलर पैनल से ही लोड चल जाता है और बची हुई एनर्जी से बैटरी को भी चार्ज कर सकता है, जो कि आपको रात के समय में बैकअप देती है। इस तरह आप एक बैटरी लगाकर 2 बैटरी जितना बैकअप ले सकते हैं और 2 बैटरी वाले इन्वर्टर गामा प्लस 1 kVA 24 वोल्ट 3 बैटरी तक का बैकअप ले सकते हैं। सर, अभी मैंने एक UTL का वीडियो देखा था जिसमें PWM बेस्ड टेक्नोलॉजी वाली सोलर समसी इन्वर्टर के बारे में बताया गया था, बहुत अच्छा लगा। लेकिन अभी आप कह रहे हो कि गामा प्लस में कम सोलर पैनल से भी ज़्यादा जनरेशन, तो क्या मैं आपकी समसी सोलर इन्वर्टर न खरीदूं? सर, जो आपने पहले वीडियो देखा था उसमें हमने समसी को एक नॉर्मल इन्वर्टर के साथ कंपेयर किया था और आपको सुझाव दिया था आप ट्रेंड के साथ चले और सोलर के ज़माने में नॉर्मल इन्वर्टर के तरह सोलर इन्वर्टर ले लीजिए। गामा प्लस इन्वर्टर समसी इन्वर्टर से और भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। आप अपने बजट के हिसाब से चूज कर सकते हैं। थैंक यू। हो गया। अच्छा।